बिरहा की शुरुआत 4 लाइन भूमिका से होती है। वो भूमिका की लाइन कौन सी है जरा सा दिखाएं। आवा देश परेशान है आज नेताओं से, बाप अपने ही बेटे से परेशान है। देशद्रोही ही इज्जत का सौदा कर, आज पैसे पे ईमान। दानवों से हवसिया बरूना बचे, रंग गिरगिट बदलता ये हैरान है। कभी गया लाल है तेरी दुनिया गजब, आज पैसे पे बिकता हर इंसान है। भैया यह देश है कैसा और देश जाएगा कहां, यहीं से भूमिका लेकर के कहानी की शुरुआत हो गई। जरा सा गौर करेंगे, कहानी की शुरुआत हम कब से करने चल रहे हैं। एक फिल्मी गजल है, वही गजल है बेटा कि दिल करता है। मीनाक्षी बहुत बुरा में गजल सुन ले है, लेकिन हाई एगो देखो अंदाज अपने अपने कि दिल करता है खत मैं भेजूं, दिल करता है खत मैं भेजूं, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, पर एक लाइन इशारा होत बा नहीं पर कहा दे इन हसीनों से कोई, कोनो लड़की का कोनो लड़का से प्यार हो गया मीनाक्षी, और लड़की लड़का का जब प्यार है आशिक मासूम, जब प्यार हो गया तो लड़कियां तनी बड़ा भाव खा, लड़कियां तनी निमन रह तो भाव खा। लड़कवा बेचारा तनी हमरे नियर बदसूरत रह, तनी मोट बसा रह, उमरगर रह, बड़ा तो लड़कवा कहत बा कि ऐठा मत न तो हमारे वो काम कर दे जाई। कौन कि कह दे इन हसीनों से कोई, अरे कह दे इन हसीनों से कोई हड़ताल करेंगे दिलवा, कह दे इन हसीनों से कोई हड़ताल करेंगे, कह दे इन हसीनों से कोई हड़ताल। बोल रहल जाइए केहू के दिलवा न दहल जाई, आज जब दिल ना दहल जाई तो यही तरह खाली घूमबू। वो लड़का चेतावनी देता कि कह दे इन हसीनों से कोई क्या हड़ताल करेंगे दिल वाले, लेकिन जुल्फों को जो तुमने फहराया, सजग रहना कि जुल्फों को जो तुमने फहराया पड़ताल करेंगे, जुल्फों को जो तुमने फहराया पड़ताल करेंगे। बड़ा ही सुंदर बिरहा में भाव दिया गया है भैया हो कि इंसान बलि ना होता है, पूरा बिरहा का निष्कर्ष है कि इंसान बलि ना होता है, बलवान समैया दुनिया में। इंसान बलि ना होता है, अरे बलवान समैया दुनिया में। अजब करती खूब करती है ए पंचो, जब करती है खूब करती है परेशान समैया दुनिया, जब करती है खूब करती है परेशान समैया। यहीं से भूमिका लेकर के बिरहा की कहानी शुरू हो गई मेरे बाबूजी। और बतिया बाकब की जरा सा गौर करेंगे। क्या बेटा इंसान बलि ना होता है, अरे बलवान
समैया दुनिया में जब करती है खूब करती है, अरे जब करती है खूब करती है परेशान समैया जब करती है खूब करती है परेशान। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, ललार लार ललरिया ललार ललरारा कनारे नार ललरिया ललार ललरारा। भैया हो जिला सहरसा में श्री रामपुर आला है, जिला सहरसा में श्री रामपुर आला है, मदन गोपाल का परिवार एक निराला है। मदन मजदूरी करता डॉक्टर गोपाल हुआ, मदन मजदूरी करता डॉक्टर गोपाल हुआ, मगर ये बच्चे बिना डॉक्टर बेहाल हुआ। गोद पर मोद लिया भैया का दुलारा है, गोद पर मोद लिया भैया का दुलारा है, मंजू मोहन दोनों मदन के सहारा है। व्योम से मेलनी पर वृष्टि है या साड़ हुई, जिला सहरसा के कोसी नदी में बाढ़ हुई। हुआ तबाह बिहार यूपी का पूर्वांचल है, हुआ तबाह बिहार यूपी का पूर्वांचल है, मची को हराम मचा चारों तरफ हलचल है। बिहार का जनपद सहरसा जिला, सहरसा जिला में थोड़ी दूर पर श्री रामपुर गांव के रहने वाले दो भैया, बड़े भैया का नाम मदन, छोटे भैया का नाम गोपाल। बड़का भैया मदन का बियाह कैले के बाद माई बाबू दोनों जने मर गए। छोटा भैया गोपाल की मजदूरी करके धतूरी करके व्यवस्था करके बड़का भैया मदन बियाह शादी कैलन, उनका परिवार भी आ गया। धीरे धीरे दोनों भाई एक ही में रहते थे, मजदूरी करते थे, अपना परिवार चलाते थे। 7-8 साल बीतल, जब 10 साल बीतल तो छोटा भाई के पढ़ा लिखा के मदन भैया अपनी गोपाल बाबू के डॉक्टर बना दिले। और जब डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त किया बाबूजी तो सोचलस कि चला कोनो दवा खाना पर रह के कुछ दिन प्रैक्टिस कर ले। ओकरे पहले मदन बाबू अपनी बाबू गोपाल का बियाह कर दे, प्रमोद का बियाह कर दिलन। जब गोपाल का बियाह कर दिलन दुल्हन आ गई रहल, एक दिन नाए पंचो 10 साल बीत गई। आ 10 साल बीतला के बाद छोटका भैया गोपाल का एको बेटी बेटा ना भइलन। आज जब एको बेटी बेटा ना भइलन तो एक दिन गोपाल कहला अपने भैया मदन से कि भैया तोहर 3 ठे लइका बाड़न, संजोग से हमार भगवान ने को औलाद नहीं खा दिले। हम जाता नहीं दिल्ली जौना डॉक्टरी पर रहिला, वो डॉक्टरी में बड़ा काम बा। अपनी बड़का लइकवा प्रमोदवा के हमके दे देता तो हम लिया के जेती वही डॉक्टरिया पर रही। तू पढ़ा लिखा न पैबा गाँव देहात में, बाबू प्रमोदवा के हमके दे देता तो हम ले जाके कोई पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर में रही, डॉक्टरी सिखा दे दी, हम हो डॉक्टरी हो डॉक्टर हो जाएगी। इतना ही कह करके अपनी भैया मदन से वो गोपाल बड़का लड़का जो प्रमोद रहल ओकरा के प्रमोद ले लेलन। तनिको दिमाग से है तो बिरहा बिगड़ जाई। मांग लिया अपने भैया के बेटे को और मांग करके लेकर के गोपाल चला गया दिल्ली। बड़का लड़का प्रमोद के लेके चल गए गोपाल दिल्ली। आ जो ना हॉस्पिटल में रहत रहा वही जा लेके और वो भतीजवा के अपन बेटा बना के पाले पोसे लगलन, पढ़ावे लिखावे लगलन। यहाँ का बात हुए छोड़ देंगे। इधर 2 बच्चों को लेकर के एक लड़की है जिसका नाम मैं बताया मंजू, एक लड़का रहल ओकर नाम रहल मोहन। मंजू और मोहन दोनों बच्चों को लेकर के मदन मजदूरी करते थे, परिवार को चला रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतर रहते गए बच्चों। एक दिन के बाद में बिहार में वो नदी बहेले, वो नदी का नाम बा कोसी नदी। कोसी नदी के ठीक किनारवा श्री रामपुर गांव नदी का बंधा रहल।
जैसे आई बगल में बंधा ऊंचाई पर बाना, ऐसे ऊंच बंधा रहल और वही बंधवा के नीचवा श्री रामपुर गांव रहल। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सुना है, और कुछ लोग तो हम जना आंखी से देख ले बने जा। प्रकाश यादव की सामने की बात बा 1998 का दिन रहल। 1998 में हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई, और जब 98 का बढ़िया आई ले पंचो, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार तबाह हो गया। और बिहार में बहने वाली कोसी नदी इतनी उफान पर हो गई कि एक दिन का रात का ठीक 11 बजे रहल, खा पी करके गांव के लोग सुतर रहलन, और श्री रामपुर गौवा के समनवा नदिया का पनिया इतना तेज भल कि नदिया बंधवा के तोड़ दिलस। और जब बंधा को तोड़ देती है तो धीरे धीरे पानी रिश्ते रिश्ते वह नदी का धार ले लिया। सगरी गांव रात को सुतर रहले पंचो। आज जब नदी का बांध टूटल रहे हमार भैया, तो पूरा गौवा श्री रामपुर गौवा को लोगवा सुतल बहाए लगल। इतना तेज पानी रहल कि लोग सुतले में बहाए चलन। आज जब बहाए लगलन तो देखो भई का बिरहा गजब। आप लोग देख ले हुई उसी बाढ़ के दौरान हमारे गोरखपुर में जो बढ़लगंज से देवरिया की रोड जाती है बाबूजी, कपरवार घाट होकर के सीधे गौर के आगे जाएंगे तो एक जगह ना 3-4 जगह ऐसा टूटले रहल, आज भी कुंड बनल बा। वही तरह कोसी नदी के जब बंधा टूटल रात में पंचो, तो देखे हम परिवार सुतर रहल, रतिया का भयल का बिरहे में कहर धा दे कि बनावा टूटल श्री रामपुर गौवा अरे सुतले बहाइले मदन दुनो रे पारानी। ए चचा जब बनवा टूटल ना, तब मदन और शीला दोनों पति पत्नी एगो टूटही खटिया रह लेके पर दोनों पराने सुता रहलन। लइकवा दूसरे और एक खटिया पर सुतल बाड़न। समझ ना पौलन पानी के धार इतना तेज आई कि मदन और शीला दोनों पति पत्नी एक ही साथ पानी के धार में बह चले। पूरा गांव बहल में वही में भई का तनी देखें कि बंधावा टूटल बहल श्री रामपुर गौवा। ये चाचा सुतले बहाइला मदन दुनो रे पारानी। बबुआ मोहन के धई की मंजू बहिनिया। ये चाचा सुतले बहाली बहल जाती बापलनी। रतिया के लोगवा तो बहबे कैल, जितना मड़ई खपड़ा का घर रहल सगरी टूट के बहाए लगल। भैया बहनिया बाबू हमार बहा जाई, लपक के बाबू को बहिया पकड़ लेलस। अब बहनिया बहिया पकड़लस बहात जात रहल, तो ले अगवा एगो मड़ई बहल जात रहल, लपक कोई के छपक के धैलस। अब मड़ैया धैलस, मड़ैये के सहारे दोनों लड़का भी बह लगल। रात का वक्त था मेरे बाबूजी, दोनों बच्चे बहते हुए जा रहे थे, और जब कोसों दूर चले गए तो गईले की बात भइल का तनी भाई देखते कि बबूरा के पेड़ावा में मड़ई अटकी गई। चाचा पेड़ावा पकड़ के रो भाई ओ बहिनी। तोले भइला सबेर सोरी देखल मलहावा हो। अरे नैया ले दौड़े ले बचावे ले जीवनी। पूरा श्री रामपुर गांव तो बहा गई,
लेकिन मदन और शीला पति पत्नी दोनों जने बहिना पानी में बहा के कहा चल गए, कहीं था ना चलल। लेकिन मड़ैया के पकड़ के जोन बहनिया मंजू अपनी भैया के धके लेके मोहन की जात रहल। बहुत बहुत दूर मड़ई गई वे, ऊपर नदी का किनारा रहल और वही किनारा में बालू का रेता, बालू की रेता में बबूरी का पेड़। बहुत बहुत जा करके वो मड़ैया एक बबूरे के पेड़ में अझुरा गए। जब अझुरा गई तब दोनों भैया और बहनिया कोई मड़ैया के सहरवे बबुरवा का डरिया पकड़ के कोई पनिया में झूल गई। पानी बहात बा, दोनों लड़का मड़ई पकड़ के और बबुर का डार पकड़ के झूलल बाटा। धीरे धीरे सवेर हो गल और जब सवेर हुआ बाबूजी तो दोनों बच्चे उस पानी में से चिल्लाने लगे। और जब पानी में चिल्लाने लगे तो आप जानते हैं कि पनिया के किनारे चाहे पानी के धार में अगर धीरहू से लोग बोलेला तो बड़ी देर ले आवाज जाले, बड़ी दूर तक आवाज जाले। वो लड़कवा जब चिल्लाए लगलन ना तो अवजिया बड़ा दूर ले गई। एक आदमी सुलस कला से मर्द देखवा हो कोनो पनिया में लड़का चिल्लाता सोन कला चला मर्द छोड़ा, पूरा श्री में टूट के बहा गई बा, सब लोग बहा गई बड़न। ऐसे का मतलब बा सब लोग मर गए मिला गए ना मर कोनो लड़का रोवत बा। दौड़ करके कुछ दूठे भैया नैया लहलन और डेंगी नैया से दौड़ करके आगे बढ़लन तो देखलन कोई बबूरे के पेड़ के पास दूठे लड़का झूलल हुवन और दौड़ के गईलन, दोनों लड़कन के बचा लहलन। ये चचा जब दोनों लड़कन के पकड़ के नैया पर बैठा के लेकर के मल्ला है अपने गाँव में आए। आज जब गौवा में अलन तो बाबूजी पूरा गाँव में न जुट गई। 15-20 घर मलाह के बस्ती रहल। ये बेटा कहाँ घर रखल? श्री राम पकड़ो हो श्री रामपुर का तो पूरा गाँव में बहा गई। हमार बाबू कहाँ हुआ, माई कहाँ हुआ, दोनों भाई बहन रोत हुआ, लेकिन मदन और शीला रहत तब तो मिला। ये चचा दोनों बाप बेटा, दोनों बाप और माँ बह चले हैं, बच्चे रो रहे हैं। जब शाम हो गई वे गांव के लोग सोचा लगलन कि लइकवा के करी घरे खाई हो सब। देखिए तनी दिमाग लगाई, गरीबी बड़ा अनर्थ होती है। मलाह बस्ती रहल, सब लोग मजदूरी करे अपना खा। दूगो लड़का आ गई ना गाँव में, साँझ हो गई तो लोग सोचा लगला कि लइकवा खैहा के करी घरे। अभी बवाल भई तो गाँव के लोग जुट गई ना। तो पहला दिन रहा तो कुछ लोग कहला कि हमारी घरे कहिया, कुछ लोग कहला हमारी घरे कहिया। चला मर्दे आज हम ही खियाई। एक दिन 2 दिन 4 दिन पारा पारी मीटिंग में पास हुई। एक दिन फलाना के घरे, एक दिन फलाना के घरे, एक दिन फलाना के घरे, यही तरह लड़का खैहा। अगर 15 दिन खैहा तो हमारे 15 जना के घरे खैहा। फिर 15 दिन के बाद पारी आई। हमारे खियावल जाए, लेकिन के जियावल जाए, पढ़ावल जाए, लिखावल जाए। दोनों लड़का वही मल्लाह बस्ती में रह लगला, जिया खा लगला। वक्त गुजरा लगल। आज वक्त गुजरा लगल तो एक दिन की बात हमारे बाबूजी 1 महीना बीता रहल, दूसर का पारी आई रहल खियोला के। एक जगह जाके जो ही खाए बैठल से दूल्हे लइकवा आ तले बगलिया में एगो मेहरारू रहल, बोल देहल का जाने कहाँ से कपारे पर के बोझाई गुला गेल सो। हम हन के खाए के जुटते नहीं, खैन हन के खाए खातिर मार के एक खरिया चाहिए। कपारे पर के बोझा के हमारी गांव कई कहीं कहाँ से बोझा पूरा गांव बहा गई। आई कहीं काहे ना बहिल, कहीं कैसे बच गई सो। ई बतिया बहन मंजुआ सुन ले। आज मंजू सुन ले करे जा फाट गई। काला मोहना से कि बाबू हमन कमाई बाबू बहा गए रे बाबू। आज गांव खातिर हमन बोझा हो गई। ऐसे बढ़िया बाकी हमन गाँव में छोड़ दिहल जा। एक दिन बहनिया अपने भैया से बात करे से आ का कल बेटा तेरे से एक गीत लगे कि गोरी सिरावा पर गरी उठाए, गोरी सिरा वाप गरी उठाए के 40 शर्मा के 40 शर्मा के ना। चोराए के चलो बाबू अब गांव में रहल ठीक नहीं के। जेकरी घरवा खनवा खात रहले पंच खा के उठल लड़किया। आज दोने कटोरियावा में खनवा देले रहल लोग, कोई कटोरिया के उठौल से बहरा निकल गई। अब
अपनी भाई को लेती है, पूरा गांव सो गया। मड़ई में रहल तौले तो ठीक रहल, लेकिन जब पूरा गौवा सुत गई तो मंजुआ वही रात एगो काम कर दिलस। अपने हाथ में कटोरिया चुरा के मोहन के लिया के, मोहन के लिया गांव छोड़ दिए और मल्लाह बस्ती छोड़ करके भीख मांगने के लिए भागत भागत कोसों दूर चले गए। और जब कोसों दूर गए मेरे बाबूजी, तो एक कोस गईला के बाद बिहार में आप जाइबा तो आजो भी लमा लमा गांव बा देखे के मेरा लगा कहीं कहीं 5-5 कोस ले गाँव में नहीं खे। ऊ लड़की लड़का के लेके भागत भागत सवेरे ले भागल ते वो गांव मिलल। भावा कल से बहन हमरा के भूख लगल बा, तनी से कुछ खाना खिला दे तो। ए बेटा चलो फलाना गांव आओ तो ओया हम तारा के खाना खिला दे। ओया गई और कटोरिया हाथ में ले रहल, जाके कोई के घरे भीख मांगत बा, कोई रोटी देहल, कोई चावल देहल, कोई दाल देहल। लेके आई अपनी भैवा के बैठ के पेड़े तर खाए लागल। आ भेड़े तर जब खाए लागल तो पीढ़ा में फैल का तनी से देखे बच्चन गिर गए कि रोई रोई बितावा दिन भाई बहनिया, भिखिया मांगा तो पहुंचे बनारस की शादी। गावे गीत मांगे झोली फैला के, गावे गीत मांगा झोली फैला के, मोहन के लिया के, मोहन के लिया के हो। गावे गीत मांगा झोली चचा दोनों लड़का भीख मांगत मांगते पंचो बिहार से भागत भागत मुगल सराय अलन है। मुगल सराय स्टेशन पर 2 दिन रहे। वहां से पता चला कि बनारस ही लगवा बा, तो दोनों लड़कों का जीवना मांगल ले चचा दोनों लड़कवा चली ना बनारस। अब बनारस आकर के कोई प्लेटफार्म पर रुक गए और उसी प्लेटफार्म पर भिक्षा मांग करके रोटी खाए लगलन। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीते लगल। एक दिन के बाद जनवरी का महीना धीरे धीरे आ गए। जब जनवरी ठंडा का दिन आई तो दुल्हन के लगे ओढ़ना ना रहले चचा। जनवरी फरवरी के ठंडी बड़ा दुलरुई होले। भैवा के ठंडा लागे लगल। राती के कलश के दीदी हमरा के ठंडा लागता, कुछ छोड़े के ना देबो। दीदिया के लगे कुछ रहल ना, अपन फराक ओढ़ा के बाबू के सुतौले में। आ तौले सबेर भइल तो भैवा उठल कांपत बा। कल ये दीदी छा जाड़ा सहात नहीं खे तो बहनिया बतौलस के पगला रोवा मत बाबू, रोवा मत रे बाबू, हमन बाबू को 2 थे संतान आ रही रे पगला। कल दीदी का बात बे? कल माई बाबू का हमन 3 गो भाई बहन रहली, हमन से बड़का एगो भैया रहलन। ये दीदी का नाम रहल भैया के? तो बतावत बा दीदिया के प्रमोद नाम रहल। तब पूछलस कि ये दीदी भैया प्रमोद कहाँ हुआ रे? तो कहलक भैया प्रमोद दिल्ली में डॉक्टर हुआ, अब वही जा हमार चाचा डॉक्टर हुआ, उन्हीं की यहाँ रहेलन। तब कहलस कि ये दीदिया तो काहे न चल तू चाचा के यहाँ, प्रमोद भैया भी मिल जाता, चाचो भी मिल जाता, हाई मांगल खाई के छूट जाये। देखने वाले बताए चाचा कि बच्चे जब बनारस स्टेशन पर भिक्षा मांगते थे तो एक गीत गाते थे, और कौन सी गीत गा करके मांगते थे जरा देखिए। हम बदकिस्मत के मारों को, हम बदकिस्मत के मारों को इस जग में कहीं तो प्यार मिले। हम बदकिस्मत के मारों को इस जग में कहीं तो प्यार मिले। पैसे ओ चचा दे दो पैसे ओ चचा, जिससे रोटी आधार मिले।
इस जग में कोई नहीं मेरा, हम छोड़ गए मम्मी। दीनों पर दया करने वाले, दुखियों का भला करने वाले, तेरा हरा भरा संसार। दीनों का दया करने वाले, तेरा हरा भरा संसार। दीनों को दया करने वाले, तेरा हरा। यही गीत गा करके भिक्षा मांग रहे थे। एक दिन दोनों लड़का दिल्ली वाली ट्रेन पर बैठलन हा, अब बनारस से चलन हा, पहुंच गलन दिल्ली। आज जब दिल्ली पहुंचलन नहीं चाचा, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोनों बच्चे उतर गए। और जब दोनों बच्चे उतरते हैं तो देखा अपने चाचा के खोजे के ललक बा, अपनी भैया के खोजे के ललक बा। आ तौले भैल का बिरहा में जरा सफाव दे, बिरहा में टेरी लगी बेटा। सिकंजा में फांसेला सिंघनी, ये पंचो सिकंजा में फांसेला सिंघनी। मनई खाल पहन की दड़ले खूनी पकड़िया। अरे बाप रे बाप, जब दोनों बच्चे दिल्ली स्टेशन पर उतरे मेरे बाबूजी, तो दिल्ली स्टेशन कोनो दोहरी घाट, सूरजपुर, रसूलपुर, दबाना कि लोग बता दिए कि चल जो हुए तोरी चाचा का डॉक्टरी है, वही जा हमार तोर चाचा रहल। लड़कवा 2-4 दिन पता कैल, खोजल, कहीं ना मिला। लेकिन जब ना मिला तो वही स्टेशन पर मांगा, और जब साँझ होता तो खा के आके सुत जा। यह काम रहल। लेकिन एक दिन के बाद दोनों लड़का शाम के वक्त कुछ बैठ के खात रहलन भैया बहनिया। आ तोले भैल का तनिया भाई देख कि दिल्ली स्टेशन शाम समय दिल्ली स्टेशन शाम समय एक बुढ़िया औरत आई हो। मंजू मोहन को बहला कर एक बिस्कुट किया खिलाई हो। धीरे धीरे जब नशा भयल, आंखों में नींद गई आई हो। ए चचा तुम ऊपर लादी दोनों को, तुम ऊपर लादी दोनों को, लो दरियागंज में आई हो। स्टेशनवा पर साजी का भीख मांग के खात रहलन। वही समय को बुढ़िया औरत आई, आके कहला बाबू बबुनी तो या का खात हुआ। वही जब बैठ गई, आज जब बैठ गई तो लड़किया कहता मई ए मई हाई रोटी मांग के ले हुए तो खाते के हो तुम। तो वो पूछत जे बुढ़िया कि बाबू तोहर का नाम बा, कहाँ घर बा। मंजुआ रोए लगल हमन को बिहार घर में। माई छुट गई, बाबू छुट गई, नदी के धार में पानी बढ़ल, जब बाढ़ आई बहा गई हमन को कोई नहीं खे। तो बुढ़िया कहत भाई बाबू जब तो हम बकते हूँ नहीं खे तो हम बानी न, हमरा के अपन माई मान ला, हम ही के अपन बाप मान ला। जौन कमी हुई तो अनाज के बाद हम पमरू के दे। एक दिन 2 दिन वो लैकन के संगे रहल। तीसरका दिन जब भइल बाबू तब वह बुढ़िया शाम के वक्त में आती है, जहाँ दोनों लड़का रहलन वही जब बैठ गई और कुछ अपने खाए लगल, कुछ लड़कों की खियावत पे। खाते खाते 2 बिस्कुट का पैकेट निकल और बिस्कुट का पैकेट निकाल करके एक ठे पैकेटवा दोनों भैया बहनियन के दे दिलस और एक ठे बिस्कुटवा का पैकेटवा अपने खोलस। लेकिन जब अपने ले ओमे आ जो लइकवन के दिलस ओमे दोनों बिस्कुटवा में बड़ा अंतर रहा।
जवन अपने बिस्कुटवा खात रहल ऊ तो बिस्कुटवा नीमन रहल, लेकिन जो लड़िकवन के बिस्कुटवा खाए के दिले रहल उमें नशा का गोली रहल, नींद का गोली, और नींद की गोली की मिलावट का था, और वह बिस्कुट बच्चों को खिला देती है। जब बच्चे दोनों बिस्कुट खा लिए मेरे बाबूजी, तो वहीं धीरे धीरे नशा छावा लगल और दोनों बच्चे बेहोश होकर के वहीं जमीन पर सो गए। पैवा बहिनवा जब सुत गईलन बाबू, तो बुढ़िया औरत दोनों लइकन के इकट्ठा छोड़ करके के टेम्पू वाले के बुलौलस, और टेम्पू वाले के बुलाए के वही में दुल्हन के लाद देलस। जो भैया दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में लाल किला से ठीक दक्षिण तरफ जब आप बढ़ेंगे तो दरियागंज एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, और दरियागंज में डॉक्टरों की खान है, एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं। मैं तो आंख से देखा हूँ मेरे बाबू। लाल किला से ठीक बगल से शुरू होता है लाजपत मार्केट के सामने से, जहाँ हम कैसेट करावे जाए, जहाँ कैसेट के दुकान पे हर कंपनी के दुकान रहल वहाँ, वही के बगल में दरियागंज मोहल्ला शुरू होत रहल। वही दरियागंज में वो बुढ़िया टेम्पू लेके आई, रात का 2 बजत रहल, और दरियागंज में जब आई टेम्पू को एक जगह रोकवा देती है। टेम्पू रुक गई, दोनों लइकन के उतरलस, आवाज दिलस, डॉक्टरी से कुछ लोग लइकन के उठा के अंदर ले गईलन। दोनों लड़कन के ताखाना में सुता दिल गई, दोनों बच्चे बेहोश हालात में सो गए मेज पर। इधर बुढ़िया गई, ओकर जौन पैसा रुपया कुछ तय रहल वहां से ले बुढ़िया तो फरार हो गई। कुछ देर के बाद नशा में दूध के आदमी उठाया आंख मिचते, क्या बात है? कलन की जाओ सामान आ गया है। कल सामान आ गया सर? कल हाँ जाओ सामान आ गया है। बड़का डॉक्टर बोलस कि जाओ शिकार आ गया है, सामान आ गया है तेरा। खाना में गई, नशा में दुख है, जाके देखलस खड़ा बा नशा में, देखत बा कि एगो मेज पर कोनो लड़की सुतावल बे, एगो मेज पर लड़का सुतावल बा। कला की ऐसे का मतलब बा, देखत बा कपड़वा देखले से कि दोनों भिखमंगा बाड़न, गरीब बाड़न, लेकिन हमरा से ऐसे काम बा जो रोज कमुआ करीला उहे कमुआ जुओ करे खातिर हमाइल बनी। बगलिया में जूरन छुरा कैंची जबरा रखल रहल, अस्तूरा रखल रहल, उठा लिया छुरा कैंची जबरा। थोड़ी देर की बात वो अपन जब काम करे जात रहल वही जर रुक गई। कल साला रोज जो उनका मौका कर ले उनका करबे करब, लेकिन आज वो नया काम कर लिए है। लड़किया देखत में गरीब घर का लागत बा, भिखमंगन तो जरूर लागत बा, लेकिन देखत में बड़ी नीक लागत बा। ये चचा कई और अलमारी खोल के बिस्की के बोतल निकलस, एगो गिलास ले आई, एगो बोतल में पानी ले आई। बगल में मेज रहल, वही मेज पर रख करके दारू डालने लगा। एक पैर और दारू जब पियलस, दूसर का पैर पियलस। जब नशा फूल हो गई तो जो डेली काम करता था वो तो करना ही था, उस लड़की को अर्धनग्न करने लगा। जौन शरीरिया पर पहले रहल सलवार फरकवा के फाड़ दिलस, कर 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 चीर दिलस। और जब चिरलस फटल बाबू, लड़की अर्धनग्न हो गई। और जब अर्धनग्न हो गई तो वह आदमी उस बच्ची के पास बैठ गया और बैठ करके उस बच्ची को सहलाने लगा। हमारे इतना पंच गुसाई बैठे नहीं है, मजमा लगल में विरहा सुनने वाले लोग, माई बहन बेटी बैठ के विरहा सुनती है। चचा वो आदमी बैठ के लड़किया के शरीरिया के जब सहरा हुए लगल, तो मन इतना जने है, जब एक आदमी जब दूसरे आदमी के शरीर को स्पर्श करता है तो शरीर में गर्मी आवे लगे। ये बाबू जब लड़की को सहलाने लगा तो बचिया की शरीरिया में गर्मी आवे लगल, और धीरे धीरे ओकरा के होश आवे लगल। जब बहिया हथवा पैरवा इन्हें उन्हें करे लगल तो दोनों बाह को पकड़ लिया हुआ कमीना, और दोनों बहिया पकड़ के खींच के पीछे और मेजवा के पिछवा पैवा में बांध देलस। दोनों गोड़ जब उठावल चाहत तो लड़किया उठ के बैठल चाहत तो दोनों गोड़ पकड़लस, रसरी बांध करके अब दोनों गोड़वा के खींच के अगला मेजवा के पैवा में बांध देलस। और जब लड़किया के बांध देलस, लड़किया का ब्लड सर्कुलेशन जब रुका तो लड़की चिल्ला गई। और जब चिल्लाई भैया भैया चाचा चाचा चिल्लात में तो ले बगलिया में मोहना सुतर। वही मेज पर जब धीरे धीरे बुरहरी होके लगल, नशा तनी सा कम भई। अब बहिन जब चिल्लाई तो भग दो खराब हो गई। देखला हमार बहिन अर्धनग्न बा, ओकर सलवार फराक सब फटल बा, कौनो आदमी बा नशा में बा, लगत बा हमारी बहन के इज्जत लूटल चाहत बा का ई आदमी। वो लड़का सोचे लगे ले चचा आ तौले उ गई शराब
बोतल का ढक्कन खोल के गिलास में झरलस, फिर शराब पिए लगल। अब वो लड़का के समझ में आ गई, लेकिन सोचत बा कि अगर उठब तो साला हम के बांध दे, ये लिए बड़ा पटा तो लइकवा फिर मोहना वही पर चुपचाप सुख गई। देखत बा कि अब देखी तो का करेला। ए चचा, वह आदमी अपना वस्त्र निकालता है और कपड़ा निकाल करके लड़की अर्धनग्न है और मंजू की बबनी के शरीर के पास बैठ करके, और दोबारा जब कमीना हद पर उतरने लगा तो देखा बिरहा हाथ गजब होने लगा। लड़किया के होश आयल में कहा तो भैया तू के हुआ हो, हे भैया तू के हुआ, हमरा के छोड़ दा, हमारी इज्जत मत लुटिया, हमारे दुनिया में केहू नहीं खे बाबू, हम भिखमंगा है, गरीब है, हमके छोड़ दा चचा भैया, तुझे हो हमके छोड़ दा। वो लड़कियां रोवे लागल। चुप चुप उठा लिया अस्तूरा, बोलोगी तो अभी सीना चीर दूंगा। कांप गई लड़की और वो कमीना लड़की के साथ हवस की प्यास बुझाना चाहता है। अब तौले वो लड़की से ना रह गई तो रो के वो बहुत कुछ बात कह देगा। किन्नी भी आके पेड़ा जानी कटी गई बाबा, निबिया चिरैयन के बसी, मंजू देखली जब बांधल बदनवा, पहला नयनवा से बगले में सोवल देखली मोहन पीरनवा, तो उठला कर जावा में जब होश आयल तो खोजे लगल कि हम तो यहाँ बांधल बने, हमार बाबू मोहन कहाँ बा, हमार बाबू मोहन कहाँ बा। तो ले बगलिया में देखलस की वो मेजवा पर लेटल में, ओहो सुते दा बाबू हमार सुतल बा, ए भैया तू के हुआ हमके छोड़ दा। वो लड़की कहत थे, लेकिन कमीना जब खड़ा होकर के अपना कपड़ा निकाल रहा था तौले वो लड़किया के मुंह से एगो आवाज निकल गई। कौन आवाज निकल तनी भाई देख कि बचपन में छूटल, बिलख रही है बच्ची, कि बचपन में छूटल माई बाबू का गोद, चाचा संग भैया कहवा गइल परमोद। ए चचा तू कहाँ हुआ हो, ए भैया प्रमोद तू कहाँ हुआ, हमार माही बाबू हमन के छोड़ के चल गिलन, तो हम लोगन के दोनों जना के खोजे हमन दिल्ली नहीं जा, लेकिन तू ना मिलला, हमार चचा ना मिलला, भैया प्रमोद भैया तू नहीं खा मिला, आज हमारा आबरू चल जाई भैया, आबरू चल जाई। जब प्रमोद प्रमोद कहती हुई वो बच्ची चिल्लाने लगी। जो आदमी नशा में धुत था, वस्त्र उतार कपड़ा निकाल रहा था आबरू लूटने के लिए, उस लड़की की आवाज को जब सुना, लड़की रो रही है, प्रमोद प्रमोद चिल्ला रही है। वो बाबूजी दारू का गिलास फिर उठोलस रखा। कहा है लड़की, कहाँ की रहने वाली है रे तू, किस प्रमोद की बात कर रही है रे, कौन तेरा प्रमोद? फिर लड़कियां दोहरा देलस। का दोहरलस कि बचपन में छूटल माई बाबू के गोद, चाचा संग भैया कहवा गइला परमोद, भैया लूटा लायाज जोगवल खजनवा, ए भैया लूटा ला आज जोगवल खजनवा, बहिनी भयल बा अधी,
जाए रही भैया, हमके छोड़ दा, हमारी इज्जत मत लुटिया। हमार भैया प्रमोद भी चाचा के लगे रहलन, कोनो दवाई खाना में रहेला, लोग हम लोग रहने के जतैली। हमन भिख मंगा है, बिहार के रहे वाला है, हमन के छोड़ दो बाबू। हमार भैया इज्जत मत लुटिया, इज्जत मत लुटिया। कौन तेरा भैया प्रमोद, कौन तेरा चचा रे? किस चचा की बात कर रही है? हमारी चचा का नाम गोपाल रहल, हमारी भैया का नाम प्रमोद रहल। खोजत दिल्ली में एली बहनिया जब बतावत रे बाबू, वह आदमी जो आबरू लूटने के लिए खड़ा था, एक टक पूछने लगा कि रे बच्ची तेरा नाम क्या है रे, तू कहाँ की रहने वाली है? कल बाबू हमार नाव गाँव जान के का करबा, बस हमके छोड़ दा है भैया, खोल दा गुड़वा खोल दा। हो बाबू जन बा, हमार बाबू मोहन हो, हमार छोटका भैया हो के हम लिया के चल जाई, अपनी चाचा के खोज ले, अपनी भैया के खोज ले। आज जब मोहन कही के ओहर इशारा कैलस, तो जो आदमी आबरू लूटने के लिए खड़ा था वो मोहना की ओर ताका लगल। कल है लड़की, ये मोहन है, तेरा भाई है? हाँ। तू कहाँ के रहने वाली है? गाँव तो बता रही पगली। कल हमारे बिहार में घर बा। बिहार में कहाँ? सारसा जिला में। सारसा में कहाँ? श्री रामपुर। जब श्री रामपुर सुना आवाज हो गया। कल लड़की 2 कदम पीछे हटा, कहा कि पगली तेरा क्या नाम है? कल हमार नाम जान के का करबा? हमार नाम हमार माई बाबू मंजू रख ले हुआ। अरे पगली अगर तू मंजू है रे, अगर तू मंजू है रे, तो तोरी माई का नाम है रे, तोरी बाबू का नाम, हमारी बाबू का नाम मदन रहल, हमारी माई के नाम शीला रहल। दोनों जने बाढ़ में बह गए, आज ले नाम मिलन, उनको खोजत हमन दिल्ली ली, वो लोग नाम मिलना। हमारे चाचा डॉक्टर हो, भैया डॉक्टर हो, वही लोग मिल जान। हमके छोड़ दो बाबू, हमके छोड़ दो। ये तने लड़किया कहले रहल, आ तौले जो निजतिया लुटे खातिर खड़ा रहल न चचा, तौले बजर पर गेल हो। वो आदमी एगो बात बोले लगल, का बोलस तनी? ए चचा, मंजुआ कलश की भैया अब तो हमके छोड़ देबा, ना बता तो देली ना पता ना। एगो बात और कह देले लड़किया, का कलश से मुन्ना तनी पापट लगी बढ़ जो। चाचा मंजूर होवे, अरे मार द भले ही जानो हमारे भैया, अजनी लुटिया मोरा इज्जत के खजना हमारे भैया। ए भैया हमारी इज्जत मत लुटा भैया, हमके जान से मार दे ठीक बा, लेकिन इज्जत न लुटा। ओ तना न लुटबा। ई बहनिया त ई बात कहत रहल, ओने जो इज्जतिया लुटे खातिर खड़ा रहल, ऊ कहता लड़किया के ओर ताक करके कि आवाज का प्रमोद भय मंजू बहिनी। बिरहा सुनने वाले श्रोता भैया जरा सब यही गौर करेंगे। लड़की जब इतनी बात बताती है तब तक हुआ हलचल हो गई कि आवाज का प्रमोद भय मंजू बहिनी, कैसे हम बतलाई कि हम तोर भैया प्रमोद बाटी, कैसे हिया मनाई। जवन इज्जतिया लूटे खातिर खड़ा रहल ना, कहला रे पगली तू मंजू है रे, है हमर भैया मोहन रे, ई मोहना तू मंजू है रे, तो हम केहू दूसर ना है। हमके क्षमा कर दे रे बहनी, हमके क्षमा कर दे, हम ही तोर भैया बड़का भैया प्रमोद है रे बहनी, हम तोर बड़का भैया प्रमोद है। और उठ करके बहनिया के सोचलस की हथवा खोल दे, गुड़वा खोल दे, बहनिया हमार उठ जा करे से लगा ले, माफी मांगत बा भैया के रे पगली, हम तोर भैया प्रमोद है, हमके क्षमा कर दे बहनी, हमके क्षमा कर दे। अब बहनी बतिया दोनों भैया बहनिया में होते रहल, आ तौले उन्हें मोहना सुता रहल, हम बतौली की जाग गई रहल। देखलस कि अभी फिर जाता उतर जात रहल, हाथ खोले, ओकरा के समझ में आई कि अब कुछ दूसर करी सालाई। ये चचा वही बगलिया में धीरे से मोहन वेश से उतर गए नीचे। आज जब नीचे उतरल तो जहाँ वो प्रमोद खड़ा था वही के पिछवा गई, एगो लोहे का स्टूल रहल। अक्सर आप देखे होंगे डॉक्टरी में स्टूल लोग बनवाते हैं तो लोहे का लक्षण लगभग बनवावल, पाया भी लोहा का रही, वो पर छत भी लोहा का रही, वही स्टूलवा के उठा ले।
आया बहनी जात है बहनिया के हथवा खोले कि बहनिया के खोल दे कि हमार बहन रे हमार बाप रे तब हम ओके जगाई आ तोले मोहना पीछे से उठोले उठल है आ उठ करके कैलाश का तनी भाई देखते स्टूल उठा के अरे ये चाचा स्टूल उठा के आप मरला तौने छाना हमारे भैया अरे स्टूल उठा के मरला तौने छाना हमारे भैया अब वही लहू की धार वही भावना हमारे भैया प्रमोद 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 बतौले चाहता कि अरे पगली बहनी तू अगर मंजू ही रे तो हम तो रुपया प्रमोद नहीं अब तौले मोहना उन्हीं जा गई रहल धीरे से स्टूट ठोले से पंचो अब छोड़े गई घूर के रसरिया खोलत रहल बहनी के अतौले ले जाए के पिछवा से मरला कपार पर तरार दी स्टूल से जब स्टूल की कोर से लगल तो कोर से लगल तो कपार फाट गए और जब कपार फपारा फटा तो नशा में तो था ही हुआ खून की धार बह चली और बहनी के खोलता में वही जग गिर गई पूरा डॉक्टरी को रूम खून से सना गई जब खून से सना गई तो मोहना दौड़ के गई आ कहला बहन जल्दी कर भाग चल हाली हाली बाँह खोलला गोड़ खोलला और भागे के तैयारी के तब कहला सुन 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 पगला तू का कर दिले रे बाबू ये तू का कर दिले कि मंजुआ सुन ले रहल वो बोलत रहल नशा में कि बहनी अगर तुम मंजू है तो हम प्रमोद है हम तो भैया हमके क्षमा कह दे ये बात तो कहत रहल आ तौली बहनिया अब समझावत पे कहल कि भैया के पकड़ ले आ का करस बिरहा में आल्हा लग गल ढुरला नया नवा से आंसुआ का धार बगले से उठल जब छोटका दीवाना अरे भैया प्रमोद जी का सिलवा ढला फा अरे भैया प्रमोद जी का सिलवा ढला फा मंजू बहन भैया भैया कहीं के चिल्ला अरे ये क्या कहीं हला हो पीरा ना अरे खोला के बंधनवा रे मोहना बिराना ये भैया प्रमोद हम सुने ले पूजल कुप्पार अरे सुन ले आवाज अरे सुन के आवाज बड़का डॉक्टर चली भेला अरे सुन के आवाज तो ले चाचा चली आई बहनी बहनी कही के प्रमोद तक कहा पगला तने हमार बननवा खोल रे बाबू जौने भैया के खोजे तैली जा भैया मिलबो कैला तब तो उनका मार के कपड़ा फाड़ दे ले देख भैया के कपड़ा से खून बह ये जेजा छोटका भैया दौड़ करके अब उनकर हाथ खोलस पाँव खोलस खोल करके बहनिया उठत है दौड़ के गई दोनों भाईवा बहनिया भैया हो दीदी भैया हो हमारे पगली पगला मार दे ले देख खून बहता दौड़ करके अपने अचरा के फर ले जौन पहले वे सलवार समीजुमा से कपड़ा फाड़ के कपार के बानत में खूनवा रुक जाए लेकिन खून के धार बह चली दोनों भाईवा बहनिया चिल्ला चिल्ला रोवे लगला उन्हन के का पता बा जब रोवाई का आवाज मकान में गूंजे लगल तब तक जो उस डॉक्टरी का हेड डॉक्टर था बाबू वह डॉक्टर का नाम था गोपाल आहूजा। गोपाल आहूजा सुना कि बच्चे आए और बच्चे चिल्ला रहे हैं कमरे में और प्रमोद गया तो कर क्या रहा है
अब तब तक वह डॉक्टर दौड़ करके अब यही कर रहा चल गए अंदर। आज जब अंदर गई तो देखल पूरा खून का धार बदल गई और चारों तरफ खून से सना हुआ ब्रह्म रूम है। दोनों बच्चे इसको पकड़ के रो रहे हैं। आज जब रोवत हुआ तो रोवत रोवत आखिर कपार फट रहल तो कुछ देर तक भैवा बेहोश न रहल। लेकिन जब भैवा बहनिया दोनों झकझोरे लगना रोवे लगना तो वो प्रमोद के होश आ गई। आज जब जो ही प्रमोद के होश आई तोले गोपाल आहूजा डॉक्टर उस डॉक्टरी में हाजिर है और 4 कंपाउंडरों को बुला करके दोनों बच्चों को फिर बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। अब दोनों लड़कन के बेहोशी का लोग सुई लगा दिला। भैवा बहनिया पीरो से बेहोश हो गई और दोनों के मेज पर लौटा दिला। आज जब मेज पर लिटा दिला तौले उठ करके प्रमोदवा बैठल बा। ताकत बा कि हमारे चाचा आ गई जवन मन रोज कमुआ करी अब उहे हमारी भाइयों के संगवा करी उहे कमुआ बहनियों के संगवा करी हम चाचा से कैसे बताएं कि ये चाचा ही हमार भाई है ये हमार बहन। ई काम मत करिए जौन तू रोज करे लइकन की संगवा तो काम कौन करे सतनिया भाई देखने की रहा। ये चचा अब ना रह गई तो वो जबरा उठा लिया डॉक्टर गोपाल आहूजा और जब जबरा उठाकर पूरा उठा करके और बच्ची का सीना चीरने जा रहा है तब भाई से ना रह गई और भैवा बोलत लो जैसे चिल्ला के और क्या बोलने सबबो कि चाचा चाचा कहीं के परमो चिल्लाल। अरे चाचा चाचा कहीं के परमो चिल्ला। अरे मंजू मोर बहिनी मोहन मोर हवर सिनेमा के चीर के अरे कीडनी निकाले बजे सिनेमा चीरा। अरे भैया का सिरे उठल दिल में दर्दी। अरे चाचा चाचा कहीं के रहला चिल्ला। रुक जा चाचा जवन रोज करेला रोज जवन लइकन का किडनी आंख गुर्दा निकालेला मत करिहा। सिनेमा हमारी बहनी का चीर देला यहाँ ले ठीक बा लेकिन किडनिया हमारी बबनी का मत निकाले हमार बहन पे। ये हमार भाई बा मोहना है मंजुआ हो। डॉक्टर गोपाल ताका लगल क्या बोला तुरे कल चाचा बस कर चाचा अब तब तक वो सीना को चीर दिया था और छीन करके एक किडनी मंजू की निकाल लिया था। आज जब किडनी ऊपर निकाल लिया वो ना रह गई प्रमोदवा से। ये चाचा प्रमोदवा से ना रह गई पीछे से उठा दौड़ करके गया डिस्पेंसरी के नीचे और डिस्पेंसरी के नीचे गया अलमारी खोल दिया और चाचा गोपाल आहूजा की रिवॉल्वर लाइसेंस रिवॉल्वर को उठा लिया और लेके दौड़त आई लोही कमरा में। चरहुन कंपाउंडरों के मना करता कि छोड़ दो हाँ छोड़ दो मेरे भाई है ये मेरी बहन है। वो कहला एक खपरा मरलस डॉक्टर नशा में है बकरा तो ये भाई है बहन है। अब बाबू ना रह गल। अब तब तक डॉक्टर एक किडनी निकाल लिया। एक किडनी जब मंजुआ के निकल गई तो आप जानते हैं मैं तो नहीं बता सकता लेकिन आप जानते हैं कि कोई ऐसा यंत्र है जिसमें आंख किडनी गुर्दा मनुष्य की निकाल करके कुछ दिन तक रख दी जाती है तो वही किडनी और आंख जब लोगों की खराब होती है तो ट्रांसप्लांट किया जाता है और प्रत्यारोपित किया जाता है। वो किडनिया एगो तो निकाल ले रहल अब ना रह गई प्रमोदवा से। कल चाचा हमारी बहनी का एगो किडनिया निकाल ले हुन अब हमारी बाबू का भी किडनिया निकली हन। ए चाचा 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 कह करके हाथ में रिवॉल्वर टांग लिया और टांग के वही रूम में सबसे पहले चारों कंपाउंडर खड़ा हो गई नवाब करे ना रे बाबू ना अरे तो चाचा हुआ डॉक्टर हुआ गोली मत चली है प्रमोद गोली मत चली है। तब तक एक ही बार दुई गोली मारा और मार करके चिल्ला पड़ा कि चाचा ये चाचा हमारे को बात सुन ला का गलत नहीं देखे जैसा कहल जला बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने
किया है यारो उसका उसका घर देखो। कहलास पर मदवा किए थे 4 रोज दूसरे की लड़का के किडनी निकालत रहला ना, आज मुर्दा किडनी निकाल के बेचत रहला, आज तू एक एकर निकाल देला। अब हम बर्दाश्त ना कर पाई। ये हमार बहन बेट ने कहा करके गोली खा 2 गोली मरलस। अब मरने के बाद चचा जमीन पर गिर गए। चारों कंपाउंडर हाथ उठा लेना, भैया हमके मत मरिए, हमके मत मरिए, कल तुम लोगों को नहीं मारूंगा। और वहीं प्रमोद अपनी बहन के फटे हुए सीने से जहां खून की धार बह रही थी लिपट करके रो रहा है। भैवा रोत में मोहना रोत में ए चचा हल्ला भई सबीर हो चलल बा। अगल बगल का डॉक्टर भी जा गए। कैसन डिस्पेंसरिया में हल्ला होत पे जब हल्ला होखल देखला तो कुछ लोग में पुलिस के फोन कर देला। पुलिस आ गई। आज जब पुलिस आई तो उस रंगे हाथ उस कमरे में लोग पहुंच गए जो कमरा में लहू का धार बहत पे। एक तरफ मेज पर एक बच्ची का सीना चीरा गया है, एक किडनी निकाल करके ट्रंक में रखी हुई है और दूसरी तरफ डॉक्टर को गोली लगी है। आकर कपार फाटल बा, खून का धार बहत पे। आ तौले भइल का देखे अब रो करके कि चाचा चाचा कही के प्रमोद चिल्लाला, गोली वही चाचा जी के मार। अरे भाई गोली ढला चाचा जी के मार। अरे भाई सब तौले पुलिस आई गई। अरे सौन का संगतिया चारों भाई लगी रहा। चारों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पकड़ लेती है कैसा घटना है कैसा मामला है। पकड़ करके थाने में लाया गया और जब थाने में लाया गया बाबू, दरियागंज मोहल्ला दिल्ली का प्रसिद्ध मोहल्ला है। दरियागंज थाने में जब लाया गया तो वह बता रहे हैं बयान कैसा कि पूरे देश में हलचल मच गई। आज भी गांव गांव में कुछ दिन पहले वहां हल्ला भय रहल। लड़का चुराए वाला आइल बना, किडनी निकाला ताना, आंख निकाला ताना, लड़का चुराए वाले घूमताना, चड्डी गिरो बड़ा कुल्हाला रहल। तनी सा गौर करब बयान का देना सोचारो क्या बयान देते हैं। बिरहा का आखिरी लगा कि गुर्दा आंख निकाल के निकाल के दौलत कमाला पपिया। अरे वही लइकन का किडनिया निकाला पपिया। कंपाउंडरों ने बयान दिया कि साहब हम लोग डेली बच्चों को छुरा करके मंगवाते हैं और बच्चों की आंख किडनी गुर्दा निकाल करके विदेश सप्लाई करते हैं। यही डॉक्टर आहूजा का काम है और यही हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। हम लोगों को सजा न दी जाए, हमको गोली मत मारा जाए, जेल में जाए कि हुई तो हम तैयार बनी जा। जब मार पड़ी तो लोगों ने बयान दिया और उनके बयान के आधार पर जानते का भाई देखिए सैकड़ों एजेंट यहाँ से लेकर के भारत से लेकर के जर्मन, जापान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अनेक देशों में एक एक एजेंट पकड़े गए, एक एक एजेंट पकड़े गए। कोलाहल मच गई विश्व के अंदर कि ये क्या हो रहा है देश में। मानो कितना गिर गया है रुपया पैसा के लिए। और हुआ क्या जरा दिखाएं कि सैकड़ों एजेंट पकड़ैला गुर्दा चोर हो आ सप्लाई विदेश करते संसद में भैसो। अरे पहाड़ कई के हत्या करी डाला पपिया। अरे वही लइकन का किडनिया निकाला पपिया।
दूसरे दिन ही दिल्ली के सदन में गूंज गई और जब सांसदों ने हंगामा किया तो सीबीआई, अरे भाई हंगामा, सीबीआई होने जांच हो, अमानो बनी के दानो अब करेला नंगा नाच हो। पता चले न ऐसा गिरोह पाला पपिया, वही लइकन का किडनिया निकाल पपिया। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिंह, अरे सिकंजा में फंसेला सिंहनी, आचार्य गौरी शंकर से जान मिलई हम पंजा सिकंजा में